हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठन कोरोना संकट के बीच एक योद्धा के रूप में सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में क्षेत्र के नव जागृति मंच ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की आगे आकर मदद की है। संस्था द्वारा अब तक 800 से अधिक जरूरतमंद लोगों को उनके घर द्वार पर राशन निःशुल्क पहुंचाया गया है। संस्था ने रोहड़ू अस्पताल की सैनिटाइजेशन के लिए पावर सैनिटाइजर मशीनें भी दी हैं। स्वयंसेवी संस्था जो होती है उसकी असली परीक्षा विपत्ति में होती है। नगर परिषद के पास एक सैनिटाइज मशीन थी, तो हमने उनको 2 सैनिटाइज़र पावर मशीन प्रोवाइड करवाई। और फिर हमने सिविल अस्पताल रोहड़ू में भी उनके पास भी एक ही मशीन थी सैनिटाइज़ करने के लिए, उनको भी हमने एक मशीन और प्रोवाइड करवाई। हमने 1 महीना 8 दिन राशन लोगों को वितरित किया, जिसमें 800 परिवारों को राशन दिया। हमने राशन के साथ साथ जो बाहरी प्रदेशों के मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, उनमें बीमार भी हो गए थे लोग, उनको भी हमने आईजीएमसी तक इलाज करवाया उनका। गरीब तबका, लेबर तबका ये ज़्यादा इसमें सफ़र हुआ है, ज़्यादा इन्होंने झेला है इसमें। तो इन लोगों की मदद करने के लिए हमने नवजागृति मंच को अपने प्रशासन के साथ जोड़ा, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। सारे जो भी इसमें नियम हमने फॉलो करने थे, जो भी सावधानियां रखनी थी, उसके साथ हमने प्रशासन के साथ करना चाहा मुहिम की। और प्रशासन का भी हमें अच्छा योगदान और हमारा प्रशासन को योगदान मिलता रहा इस कार्य में। इसी तरह राजकीय महाविद्यालय रोहड़ू के प्रोफेसर BS पीरिटा ने छात्रों की मदद से 5000 से अधिक मास्क लोगों को निःशुल्क प्रदान किए हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को योग सिखा रहे हैं। मैंने ये पाया कि रोहड़ू में मास्क अवेलेबल नहीं थे और सौभाग्यवश हमारे कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसका कि मैं हेड हूं। तो प्रॉपर परमिशन ली हमने SDM साहब से और फिर हमने अपने कॉलेज में जो हमारा फैशन डिजाइनिंग विंग है, हमने लार्ज स्केल में मास्क बनाने शुरू की। छोटे छोटे से वीडियो बनाए और जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, प्राणायाम के लिए, योगा के वीडियोस, ये सारे वीडियोस बनाए और अपलोड किए। मैंने मैक्सिमम लोगों को ये एजुकेट करने की कोशिश की कि अगर आपने इस वायरस से बचना है तो आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। कोरोना महामारी के इस दौर में रोहड़ू क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक भी सेवा कार्य कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण सेवानिवृत्त अधिकारी आगरदास बने हैं। अपनी बढ़ती उम्र की परवाह न करते हुए उन्होंने क्षेत्र की कई पंचायतों की झुग्गी झोंपड़ियों को सैनिटाइज किया है। मैंने ये सैनिटाइजेशन वर्क जो है अपने हाथ में लिया, अपने कुछ साथी तैयार करके, जिसमें कुछ पेड लेबरर और जो केमिकल था वो अपनी तरफ से मैंने जो है वो उसके लिए खर्च किया। और मैंने जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से उनकी सैनिटाइजेशन स्टार्ट कर दी। इसमें हमारे कुछ ऑफिसेज थे और कुछ कॉलोनीज ऐसी थी जो छूती रह जाती थी हर चीज़ से, उनको भी मैंने अपने बलबूते पर सैनिटाइज किया। रोहड़ू अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर दलीप वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ये बिना किसी अवकाश के काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं रात और दिन ड्यूटी दे रहे हैं इसके लिए। और हमारा एक कोविड केयर सेंटर भी रोहड़ू में स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसमें वार्ड्स मेल और फीमेल के लिए अलग वार्ड्स बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल वार्ड्स बनाए गए हैं, डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम, स्टाफ नर्सिस के लिए ड्यूटी रूम, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग ड्यूटी रूम्स बनाए गए हैं। और हमारे जो सफाई कर्मचारी है, हमने उनके लिए भी एक कमरा अलग रखा। कोविड-19 के खिलाफ रोहड़ू क्षेत्र में जिस तरह स्वयंसेवी संस्थाएं, चिकित्सक और शिक्षाविद अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में अब तक कोरोना पैर नहीं पसार सका है। कोरोना काल में इन योद्धाओं द्वारा किए गए कार्यों को दिल से सलाम। DD न्यूज के लिए रोहड़ू से प्रदीप राही की रिपोर्ट।